हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाहना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स मीनिंग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बेसिस। ठीक है, तो जनरली आपको क्लासिफिकेशन एक ही तरह की देखने को मिलती होगी या फिर बहुत सारी तरह की देखने को मिलती होगी। तो कुछ प्रिसाइज करके जो मेन चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। So friends, before I start with this session, if you are new to my channel, do subscribe it and hit the bell icon to get notifications of my latest uploads. So now let's begin with the session. Now let us see firstly the meaning or definition of natural resources. सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। देखो, हम सभी को पता है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेकिन लिखना क्या है उसके बारे में ये हमें पता नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ जितनी ईजी लगती है उतनी ईजिली हम उसको लिख नहीं पाते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? दीज आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड मटेरियल्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट, जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं, चाहे वो कोई भी हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? दीज आर मटेरियल्स और कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उनको ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली अकर करते हैं और अपने आप से ओरिजिन होता है उनका, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। These include elements like air, water, soil, minerals, plants, animals। जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मेन एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? हमारा सनलाइट। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड विंड ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन्स यूज दिस रिसोर्सेज फॉर, हम जो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। आजकल तो इंटरनेट भी बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है हमारी, है ना। ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। दीज आर द बेसिक जो नेसेसिटीज़ बन गई हैं आज के टाइम में हमारी। सिर्फ 3 रिसोर्सेज पर हमारा अब काम नहीं चलता है, 3 ज़रूरतों पर, रोटी कपड़ा और मकान। बहुत पुराना टाइम हो गया, अब तो रोटी हो ना हो इंटरनेट तो चाहिए चाहिए, है ना। Then they are the backbone of all civilizations and essential for the survival of life and economic progress। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो हम कैसे लाइफ की सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं? प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है, प्लांट्स को किस तरह से ग्रो करेंगे? अगर जो मिनरल्स हैं या फिर सॉइल ही नहीं होगा तो उसमें प्लांट्स को किस तरह से अच्छे से ग्रो करेंगे? सनलाइट ना हो तो सोचो क्या होगा। तो इनके बिना हमारी सर्वाइवल जो है पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस से गुजरना पड़ता है जहाँ पे कुछ हद तक भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। तो सो नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूं, क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इसके रिलेटेड। तो देखिए बच्चे, आप अलग अलग बुक्स फॉलो करेंगे, अलग अलग इंटरनेट से भी चेक करेंगे ना, तो आपको अलग अलग मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। लेकिन जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है वो 4 मेजर बेसिस के ऊपर होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कॉमन बेसिस हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज इन चारों में से आप कोई भी मिस नहीं कर सकते। आप अपने पास जो लिखी हुई है उनमें से कोई मिस कर सकते हैं, लेकिन ये चारों की चारों डिस्कस करनी, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होगी वो 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास उन क्लासिफिकेशंस की हेडिंग कुछ और हो, तो आप उस चीज़ को अपना मिस मैच जो हुआ है वो चेकआउट कर लेना। सो द फर्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई चीज़ जो भी हमारे पास रिसोर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी पैदाइश कहाँ से है, या फिर वो कहाँ से आया है बेसिकली। ठीक है, सो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज इसके अंडर है। सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें बायोस्फीयर्स मिले हैं, जो हमें लिविंग बीइंग्स से मिले हैं, लिविंग थिंग्स से मिले हैं। हो सकता है वो आज लिविंग है या फिर पहले लिविंग थी। ठीक है, कम फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? रिसोर्सेज रीन्यूएबल है, यानी कि हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन नेचर एक्सेप्ट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के बाकी सारे जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये रीन्यूएबल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जो फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फिश, बर्ड्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये कहाँ से बनते हैं? डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं बायोटिक वाले, ये रीन्यूएबल इन नेचर हैं।
देन नेक्स्ट हेयर इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं या फिर फिजिकल या केमिकल एलिमेंट से मिलते हैं और ये दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लाइक एयर, वाटर, ठीक है, सनलाइट है, मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल, मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सो दीज आर द अबायोटिक रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। तो ये आपने ज़्यादातर देखी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन जनरली इन्हीं बेसिस पर दिखाते हैं कि या तो वो रीन्यूएबल हैं या फिर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। सो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज की। सो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन रीजनरेट नेचुरली ओवर टाइम, जो दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जो दोबारा आ सकते हैं। दे आर सस्टेनेबल इफ़ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। क्या एग्जांपल्स हैं इसकी? सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट हैं। अगर हम इसको प्रॉपर तरह से यूज़ करें, एक लिमिटेड अमाउंट में फॉरेस्ट की जो लकड़ होती है, ठीक है, वुड होता है, उसको यूज़ करें और ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो करें, तो ये भी क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। देन इज़ फ्रेश वाटर, रीन्यूएबल थ्रू वाटर साइकिल हो जाता है ये, ठीक है। तो दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अनदर हेयर इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड हैं या फिर एग्जॉस्टिबल है, यानी कि इनको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको दोबारा बनने में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फाइनाइट है, यानी कि हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। इनको हम बोलेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, बॉक्साइट एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या आते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंडर आती हैं या तो पोटेंशियल रिसोर्सेज या फिर एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? दीज आर नोन टू एग्जिस्ट इन अ रीजन बट आर नॉट येट यूज्ड। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी आपको। जैसे थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो उसको एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जो आपने विंड फैंस देखे होंगे ना वहाँ पे, तो वो क्या है, जो विंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेसिंग तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सा पता है। दे मे रिक्वायर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टू बी डेवलप्ड। इसी तरह से है सोलर पावर इन लद्दाख एंड यूरेनियम इन आर्टिक रीजन्स। सो अनदर हेयर इज़ द डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज क्या हैं जिनको हमने सर्वे भी कर लिया है और करंटली यूज़ भी कर रहे हैं, एंड वी आर वेल नोन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, कोल इन झारखंड, पेट्रोलियम इन असम एंड आयरन ओर इन ओडिशा। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इज़ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरे प्लानट पे मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, लाइक एयर, सनलाइट, रेनफॉल टू सम एक्सटेंट। कई जगह पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेनफॉल टू सम एक्सटेंट, ठीक है। वाटर वेपर, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह पे प्लैनेट पे तकरीबन पाए जाते हैं। देन ऑन इट्स अदर साइड क्या है, हमारे पास लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं जो हर जगह पे नहीं मिलते, अपने अपने रीजन में वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशंस, ठीक है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑन जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ज़्यादा सर्दी वाले फ्रूट्स होते हैं, वो गर्मी में पैदा नहीं होते। हम सीजनल फ्रूट्स बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं, सीज़न के कारण ही तो बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है, कॉपर इन चाइल, पेट्रोलियम इन द मिडल ईस्ट, डायमंड्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा कंक्लूजन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या होगा क्लासिफिकेशन का, द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प्स इन, किस चीज़ों के लिए हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस, एंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन, ताकि हम चीज़ों को सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ, कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एनकरेज करता है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ
दीज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर सॉरी ऑल्टरनेटिव्स उसके क्या हैं हमारे पास, ठीक है। बैलेंस्ड ग्रोथ को प्रमोट करना बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन नीड्स एंड सो ऑन। सो ये सारा क्या है, कंक्लूजन है। अगर आपको क्लासिफिकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज़ अ मस्ट एज आई ऑलवेज से। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिली होगी। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, सो इसे अच्छे से आप पढ़ के जाइए। अगर आपके पास और मटेरियल है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में। एंड इन द कमिंग वीडियोज़ होपफुली आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।